नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल दुर्गापुर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। सेल दुर्गापुर की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री यानी बी.टेक या एमबीबीएस या डॉक्टर वगैरह आपने कोई कोर्स कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा वैकेंसीज भी है। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी, पोस्ट के अनुसार से आपका सैलरी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। जॉब लोकेशन आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल रहने वाली है और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो आपका 3 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया है। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर एज रीड कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता होगा, सेल जो है भारत का एक महारत्न कंपनी है और स्टील मेकर के लिए जो है लीडिंग कंपनियों में से एक आता है। ठीक है, इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो 1,00,000 करोड़ यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है टर्नओवर भी रहता है। ये 22-23 की डाटा है, यहाँ पर देख सकते हो। इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट एंड डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका कंसल्टेंट की पोस्ट है, जिसमें चेस्ट मेडिसिन की है और इसमें आपका एमबीबीएस वगैरह पीजी डिग्री या डीएनबी या चेस्ट मेडिसिन वगैरह इससे रिलेवेंट जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी ब्रांचेस होते हैं, वो आपके पास रहनी चाहिए। 18 से लेकर 41 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एज की जो काउंटिंग होगा आपका 30 जनवरी 2024 से करी जाएगी। कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन का आपका एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर कंसल्टेंट ओप्स जैनी की पोस्ट है, जिसमें आपका यहाँ पर दे सकते हैं एमबीबीएस विद पीजी डिग्री वगैरह रहना चाहिए और 2 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, जिसमें आपका एमबीबीएस वगैरह रहना चाहिए या 3 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको पीजी डिग्री या डीएनबी वगैरह से रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रेडियोलॉजी के लिए भी एक पोस्ट है और उसके बाद यहाँ पर सर्जरी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। उसके बाद ब्लड बैंक के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद जनरल मेडिसिन के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद पेडियाट्रिक्स के लिए यहाँ एक पोस्ट है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए देखें, यहाँ पर आपका जो है टेक्निकल वाला वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैनेजर, जिसमें आपने मैकेनिक नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आपका मैनेजर मैकेनिकल के लिए है, जिसमें आपका जो है बी.टेक आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए फुल टाइम और साथ में आपको बी.टेक आपका जो भी रिलेवेंट फील्ड है उसमें आपका 7 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 2 पोस्ट आपका रखा गया है। 18 से लेकर 35 साल तक आपका एज होना चाहिए और एज का जो काउंटिंग होगा 30 जनवरी 2024 तक। ठीक है, उसके बाद मैनेजर मेटलर्जी के लिए पोस्ट है, जिसमें आपका 4 पोस्ट है और इसमें भी बी.टेक फुल टाइम मेटलर्जी वगैरह से रहना चाहिए और 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। उसके बाद मैनेजर केमिकल के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है और इसमें भी बी.टेक का फुल टाइम जो है केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए या जो है 7 साल का एक्सपीरियंस भी आपका रहना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें स्टील प्लांट या कोई भी केमिकल प्लांट में आपने वर्क कर रखे हैं तो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर सेरेमिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है और इसमें भी आपका बी.टेक फुल टाइम आपका सेरेमिक वगैरह से रहना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मैनेजर मैकेनिकल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें आपका 4 पोस्ट है और इसमें भी बी.टेक आपका मैकेनिकल वगैरह से रहनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी बी.टेक आपका फुल टाइम इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैनेजर सिविल प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका बी.टेक सिविल वगैरह से रहना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 35 साल तक आपका एज होनी चाहिए और इसमें 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका एमबीबीएस फ्रॉम एनएमसी या एमसीआई वगैरह से रहना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रखा गया है और 18 से 34 साल तक आपका एज रहनी चाहिए और इसके लिए 7 वैकेंसीज रखा गया है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स
ऑक्यूपेशनल के लिए, हेल्थ के लिए इसमें आपका 1 सीटें हैं और इसमें MBBS डिग्री वगैरह रहना चाहिए या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल या ऑक्यूपेशनल हेल्थ वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए जिसमें 1 पोस्ट है और इसमें बैचलर डिग्री आपका रहना चाहिए फुल टाइम, इंजीनियरिंग वगैरह एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो है कोई भी ब्रांच से आपने अगर जो है डिग्री कर BTech कर रखे हो या डिप्लोमा वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी वगैरह डिप्लोमा के लिए रखा गया है, बट इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और 1 सीट इसमें रखा गया है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए पोस्ट है जिसमें आपका क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो 10th के साथ 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल से रहना चाहिए या इलेक्ट्रिकल या केमिकल वगैरह या पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वगैरह से कर रखे तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। 18 से 30 साल तक इसका एज रखा गया है और इसमें 10 सीटें रखी गई है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए पोस्ट है जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सीटें हैं, फिटर के लिए 10 सीटें हैं और मशीनिस्ट के लिए 10 सीटें। ये सीटें जो है ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर 10 सीटें हैं और फिटर के लिए 15 है और मशीनिस्ट के लिए 10 सीटें। तो ITI जो यहाँ पर ट्रेड दिया है 3 ट्रेड दिया है, इनमें से कोई भी 3 ट्रेड में से कोई भी ट्रेड से आपने ITI कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक के साथ आपको फुल टाइम ITI रेलेवेंट ट्रेड से रहना चाहिए, यानी कि फिटर के लिए है तो फिटर ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से और मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट से। 18 से लेकर 28 साल तक आपका एज होना चाहिए और इनके जो है टोटल जो सीट है यहाँ पर देख सकते हो 35 सीटें रखा गया है। तो 35 सीटें जो है ITI के लिए रखा गया है और ITI आपका इलेक्ट्रिशियन, फिटर और मशीनिस्ट रहना चाहिए, अदर ट्रेड इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा गया है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें आपके रहनी चाहिए और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए 30 जनवरी 2024 तक, ठीक है। एज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर एज का रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, जैसे आपको पता होगा OBC के लिए 3 साल रहता है, SC/ST के लिए जो है 5 साल रहता है और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल जो है www.sale.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हो। आपका जो कि OBC वगैरह जो है 1/4/2023 तक रहना चाहिए OBC और 30/3/2024 डेट के टाइम आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के दौरान जो है आपका इतना तारीख तक जो है वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, जब भी आप OBC या अदर कैटेगरीज के हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है इस वैलिड डेट के अनुसार से आपका रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगरीज के वाइज आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइट आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और 155 आपका फॉर इंजीनियरिंग के लिए है और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 रखा गया है और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर रखा गया। वेट की बात करें तो 45 kg सबका रखा गया है और फीमेल के लिए आपका 35 kg रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। एग्जाम की बात, मोड ऑफ सिलेक्शन की जब बात करें तो देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है कंसल्टेंट की जो पोस्ट है E3 का उनका डायरेक्टली जो आपका इंटरव्यू होगा। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जिसे यहाँ पर सीरियल नंबर 9 से लेकर 20 तक दिया गया उनका तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे उसके मार्क्स बेसिस पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट जो है 1:3 यानी कि एक सीट पे आपको 3 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। स्किल टेस्ट के बाद ही आपका फाइनलाइज जो है आप जितनी भी मार्क्स गेन किए उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगी फाइनल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। और एग्ज़ाम के पैटर्न्स की बात करें तो आपका जो भी सिलेबस आपका जो भी ब्रांचेज है उससे रिलेवेंट फील्ड से पूछा जाएगा यहाँ पर, जैसे देख सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। आपका क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है पेपर्स रहेगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। देखिए इसका रिटन एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, कोलकाता, हावड़ा है, मुंबई नावी मुंबई है, थाने है, न्यू दिल्ली में आपका NCR दिल्ली, पटना रहेगा, रांची रहेगा। तो ये सारा एग्जाम सेंटर दिया है, इनमें से कोई भी एग्जाम सेंटर में आप चूज़ कर सकते हो जब आप फॉर्म को भरोगे तब। यहाँ पर ट्रेनिंग भी है। देखिए सबसे पहले जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और
बॉयलर अटेंडेंट के लिए, उनको 2 साल का आपको ट्रेनिंग रखा गया है। ठीक है, 2 साल आप ट्रेनिंग में रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको फर्स्ट ईयर 12,900 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तब उसके बाद आपको परमानेंट बेसिस रखा जाएगा, जिसमें बॉयलर टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर और टेक्नीशियन के तौर पर आपको रखा जाएगा। पे स्केल आपका S3 ग्रेड रहेगा, जिसमें यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हो आप। अगर मेडिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बात करें तो 50,000 रहेगा पर मंथ, और 3% सैलरी 3% आपका सैलरी का हर साल इंक्रीमेंट रहेगा, यानी कि 1,60,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, और कंसल्टेंट मैनेजर की बात करें तो 80,000 से लेकर 2,20,000 तक भी रहने वाली है। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 की, तो आपको 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये रहेगा। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो 26,600 से 38,920 रुपये तक रहेगी। उसके बाद और भी बहुत सारे अदर अलाउंस भी मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की फ़ी की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की जो फ़ी है वो 700 रुपये है, और अदर कैटेगरीज के यहाँ पर 200 रुपये है। बाकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो 500 रुपये है, बाकी अदर कैटेगरीज के 150 रुपये है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 300 रुपये ITI वालों के लिए, और अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये सारा डिटेल उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो आप इनको फॉलो करिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं एक फॉर्म अप्लाई करने का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है इसको लेकर तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये उसका फॉर्म जो है वो आपका 30 जनवरी तक भर सकते हैं।